सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। कहते हैं इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, ऐसी मान्यता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी का एक टोटी नुमा पात्र होता है जिससे जल अर्पित करते हैं, उसको करवा कहा जाता है और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। तो करवे से जल अर्पित करने की वजह से इसको करवा चौथ कहा जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। ये जो करवा चौथ का पर्व है, ये सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ पर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रात को प्रयोग भी किए जाते हैं, जो निष्फल नहीं होते, जो प्रयोग निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व 1 नवंबर को है, जिसका पालन किया जाएगा। विशेष प्रयोग किए जाएंगे। भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रदेव की पूजा करवा चौथ के पर्व पर की जाएगी। करवा चौथ के व्रत के नियम भी जान लीजिए और इसकी सावधानियां भी जान लीजिए। केवल सुहागिन महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है या ऐसी लड़कियां जिनका रिश्ता तय हो चुका है, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाएगा, यानी करवा चौथ के दिन सूर्य उगने के साथ व्रत शुरू होगा। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लेंगी, तब ये व्रत समाप्त होगा। ये व्रत निर्जल रखा जाता है या केवल लिक्विड लेकर के, केवल जल पी करके रखा जाता है। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी। लाल वस्त्र इस उपवास और इस पूजा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। पीला वस्त्र भी निश्चित रूप से पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए, यानी पूर्ण श्रृंगार में सारी पूजा होगी। रात में संपूर्ण भोजन भगवान को अर्पित किया जाएगा और इसके बाद पति पत्नी इसको साथ में ग्रहण करेंगे। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति भी ये व्रत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आपके पति भी आपके स्थान पर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। करवा चौथ पर आप विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित तमाम प्रयोग कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में दूरियां हों तो क्या उपाय किया जाए कि दूरियां दूर हो जाएं? मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करिएगा 11 बजे से 1 बजे के बीच में।
भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, उन्हें एक पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार या 3 माला जप करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ को बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं करवा चौथ की रात को तो पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त होंगी और इस हल्दी की गांठ को बंधे हुए लंबे समय तक अपने पास रखे रहिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में प्रेम बहुत होता है, एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन बेवजह के विवाद होते हैं, बेवजह की अशांति होती है। अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या किया जाए? मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें। ये उपाय महिलाएं करेंगी। मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करिएगा। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें कि पति पत्नी के आपसी विवाद दूर हो जाएं। इसके बाद इस सिंदूर को अपने पास बहुत संभाल कर रखिएगा और नियमित रूप से सुबह स्नान करने के बाद इस सिंदूर को आप लगाते रहिएगा। पति पत्नी के बीच का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वैसे तो करवा चौथ की पूजा करने से भी पति पत्नी की आपसी बॉन्डिंग, आपसी प्रेम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन और प्रेम बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एडजस्टमेंट बढ़िया हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, प्रेम बढ़िया हो, क्या करेंगे? करवा चौथ की रात को पीले या लाल वस्त्र धारण करिएगा। 1 लोटा जल में सफेद चंदन मिलाइएगा। इसके बाद नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगे और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भगवान शिव के एक मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 1 माला या 3 माला। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप किया जाएगा और मंत्र का जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की जाएगी कि वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़े, वैवाहिक जीवन का तालमेल सुंदर हो, पति पत्नी का जीवन अच्छा हो सके। देखिए, करवा चौथ पर सामान्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा होती है, लेकिन ये सब भगवान शिव की शक्ति से संचालित होते हैं। इसलिए करवा चौथ पर भले ही 2 मिनट, लेकिन भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दंपति माना जाता है। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।